गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ। आज से हम ग्राफ सीखेंगे। ओके, तो ग्राफ सीखने से पहले समझते हैं कि ग्राफ का यूज़ क्या है। कोई भी इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक, उसको किस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन आएगा उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि v = u + at, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जब तक हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आएगा हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। v² - u² = 2s, इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए। x = 2, इसको रिप्रेजेंट करना है। इससे आप क्या समझते हैं? सबको एक एक समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि ग्राफ में क्या क्या पार्ट होता है। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव साइड हमेशा राइट साइड देते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड को लेते हैं -x एक्सिस। ऑरिजिन से अगर ऊपर की बात करते हैं उसको लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, उससे नीचे की बात करते हैं जिसको लेते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ये आ गया हमारा निगेटिव वाई एक्सिस और ये आ गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, -x और +y सेकेंड क्वाड्रेंट, -x और -y के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और -i और +x के बीच में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब x और y हमारा दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव। ओके, तो हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है अब्सिसा। कहीं पे अगर अब्सिसा आए तो समझते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है। अब वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट is also known as abscissa and by coordinate is also known as ordinate. ओके, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया रहेगा तो मतलब कि वो बाई एक्सिस से पैरेलल है। अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे होगा मतलब कि वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है। ओके, जैसे कि हमको ड्रॉ करना होगा y = 2। सबसे पहले हम सारा लिखेंगे एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव बाई एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस। अब ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा -1, ये -2 और आगे जाएगा तो हमारा -3। ऊपर में होगा क्या? +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो y = 2, इसको ड्रॉ करना है। y का मान कितना होगा? 2 होगा हमारा। तो y का मान 2 मतलब कि एक्स एक्सिस से हमारा पैरेलल हो गया। देखिए उसी तरह से अगर हमारा x = रहेगा -1
इसको ड्रॉ करना होगा। क्या करेंगे, ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और पॉइंट लिखिए 1 2 3, यहाँ पे -1 सॉरी +1 +2 और +3, इधर आएगा -1 -2 -3, नीचे आएगा -1 -2 और -3। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 तीन चेंज करते हैं, x इक्वल टू हमारा -1 मतलब कि ये बाई एक्सिस का पैरेलल आ गया। ओके, यहाँ से हमें 2 पॉइंट आ गया, पॉइंट 9 drawn on x axis is parallel to y axis and 9 drawn on y axis is parallel to x axis। ओके, तो हमें कोई भी पॉइंट लिखा होगा x एक्सिस चाहे y एक्सिस का, तो हम उसका ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे समझते हैं। y इक्वल टू पुट क्या हो रहेगा x, यहाँ पे हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसका मतलब क्या समझते हैं, वेरिएबल जो वैरी करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दो किसी पर डिपेंड नहीं करता, अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किसी के चेंज करने से हमारा पहला वैल्यू चेंज होगा, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ कि x का मान हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जब x का मान हम 2 पुट करेंगे उसके अनुसार हमारा y का मान आएगा। ओके, तो इसको कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y। x इज द फंक्शन ऑफ y का मतलब होता है कि x को चेंज करेंगे तो हमारा y का मान चेंज होगा। जैसे कि समझते हैं, आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल में अगर रिचार्ज करिएगा तब आप बात हो पाएगा, अगर मोबाइल को रिचार्ज नहीं करिएगा तो बात नहीं कर पाइएगा। तो आपका मोबाइल का रिचार्ज है, आपका टॉक टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसी प्रकार से आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल भराइएगा तो आपका मोटरसाइकिल चलेगा, अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भराइएगा तो आपका मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। तो पेट्रोल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, आपका जो मोटरसाइकिल हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसे ये कह सकते हैं कि पेट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम x को चेंज करेंगे तो हमारा y का मान चेंज होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ y। जैसे पिछले में पढ़े थे y इक्वल टू 2 पुट करना था, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वो होता है जो कि किसी के चेंज करने से चेंज नहीं करता। जैसे हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करते थे, क्या करते थे, ये हमारा x है, ये हमारा -x है, ये हमारा -y है, और ये हमारा +y है। अगर इसका मान 1 2, इधर होगा हमारा -1 और इधर होगा +1 +2, इधर होगा -1 और इधर होगा -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ओके,
अब बाई इक्वल टू 2 पुट करना है, तो बाई इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस का पैरेलल आ रहा था। ओके, तो एक्स की चेंज करने से बाई हमारा चेंज हुआ नहीं हुआ, तो बाई हमारा कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स के चेंज करने से बाई हमारा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि एक्स के चेंज करने से बाई हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो बाई द कांस्टेंट व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू +1 बाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -1 बाई इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1 बाई इक्वल टू +1, x इक्वल टू -2 बाई इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारा बाई वैरी कर रहा है x पे, x को चेंज करेंगे तो हमारा बाई भी चेंज होगा। तो इसको हमको ड्रॉ करना होगा बाई इक्वल टू एक्स का। क्या करेंगे, पहला एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये हमारा माइनस बाई एक्सिस। ये हमारा ऑरिजिन है, ये +1 +2 +3, नीचे में -1 -2 -3, ऊपर में +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए एक्स का मान 0 बाई का मान 0, यहाँ पे यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए। ओके, एक्स और बाई, एक्स का मान पुट कीजिए 1, तो हमारा बाई का मान कितना आएगा 1, एक्स का मान पुट कीजिए -1, बाई का मान आएगा -1, एक्स का मान 1 बाई का मान 1, एक्स का मान -1 बाई का मान -1। इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप का करेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बाई इक्वल टू -2x। ओके, तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं, एक्स एक्सिस इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस, इधर माइनस बाई एक्सिस। यहाँ पे अब इसका बॉक्स में वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा बाई, ये हमारा एक्स। एक्स का मान 1 पुट कीजिए, तो बाई का मान कितना आएगा -2 इंटू 1 इक्वल टू -2, तो बाई का मान आ गया -2। एक्स का मान -1 पुट कीजिए, एक्स का मान -1 पुट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा इसका +2। ओके, अब एक्स का मान आप 2 पुट कीजिए, एक्स का मान 2 पुट कीजिएगा तो बाई का मान आएगा -4, और एक्स का मान -2 पुट कीजिएगा तो बाई का मान आएगा +4। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, then -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर में +1 +2 +3 +4 +5। अब देखिए एक्स का मान 0 पुट किए तो बाई का मान 0 आया, एक पॉइंट यहाँ पे पुट कीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि हमको मालूम चले। देखिए मतलब एक्स का मान 1 पुट किए थे तो बाई का मान कितना आया था, सॉरी एक्स का मान 1 तो बाई का मान -2। अब सही हुआ, एक्स का मान 2 पुट किए थे तो बाई का मान कितना आया था -4, एक्स का मान पुट किए थे -1 तो बाई का मान आया था 2, जब एक्स का मान पुट किए थे -2 तो बाई का मान आया था +4। तो हमारा सारा जो ग्राफ बनेगा क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच कीजिए। ओके, ये हमारे से ग्राफ आ गया बाई इक्वल टू -2x।
इसी प्रकार से आगे समझते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, इसको ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, इधर x, इधर y, इधर माइनस एक्स, इधर माइनस पाई, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, -1 -2 -3, +1 +2 +3। ओके, अब इसका जो है आप बॉक्स ड्रॉ कीजिए। x बाई x का मान 1, बाई का मान 1, x का मान -1, बाई का मान -1, x का मान 2, बाई का मान 2, और x का मान -2 और बाई का मान -2। ओके, अब पेन चेंज करते हैं इसमें। x का मान 1, बाई का मान 1, x का मान 2, बाई का मान 2, x का मान -1, बाई का मान -1, x का मान -2, बाई का मान -2। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारा लाइन कुछ इस टाइप का आएगा। पासिंग थ्रू द ऑर्डिन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।